स्टूडेंट, आज हम लोग मशीन में फ्रिक्शन के वजह से जो लॉस होता है, आज उस लॉस को सीखने की कोशिश करेंगे कि जब मशीन में एफर्ट लगाते हैं तो एफर्ट में कितना लॉस होता है, मशीन के द्वारा जो लोड लिफ्टेड होता है तो लोड लिफ्टिंग कैपेसिटी में कितना कमी आता है। ये दोनों चीज़ को सीखने की कोशिश करेंगे। फाइनली जब इतना समझ आ जाएगा तब हम लोग इसी वीडियो लेक्चर में लॉ ऑफ मशीन क्या होता है और आइडियल मशीन के लिए ग्राफ क्या होता है और नॉन आइडियल मशीन के लिए ग्राफ क्या होता है, यानी रियल मशीन का ग्राफ क्या होता है, ये भी इस लेक्चर में कवर करने की पूरा कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइए मेरे साथ फ्रेश हेडिंग बना लीजिए, फ्रिक्शन इन मशीन। मशीन कहने का मतलब हम लोग को सिर्फ सिलेबस में सिंपल मशीन दिया हुआ है, यानी जो भी बात करेंगे सिंपल मशीन से रिलेटेड बात करेंगे। ठीक है, हाँ, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने एक फिगर दिख रहा होगा और ये फिगर आपको सिंपल मशीन की है। ठीक है ना, हाँ, देखिए सिंपल मशीन है, यानी सिंपल लिफ्टिंग मशीन बोलो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि हम लोग को लिफ्टिंग मशीन ही सिलेबस में दे रखा है। ठीक है, हाँ, जब लिफ्टिंग मशीन है तो हम एफर्ट लगाएंगे। सपोज करिए कि हम एफर्ट पी लगा रहे हैं। कितना एफर्ट लगा रहे हैं बाबू? पी एफर्ट लगा रहे हैं, तो लोड लिफ्टिंग कैपेसिटी जो है वो क्या है? W है। बड़े आसान से देखिए कि हम लोग पी एफर्ट लगा रहे हैं तो लोड क्या लिफ्ट हो रहा है, तो बोले कि W लोड को उठा रहे हैं सर। पी ताकत लगा करके W लोड को उठा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा लिटिल कंसिडरेशन कीजिए, छोटा सा सोच यहाँ पे डेवलप कीजिए कि क्या ये पुल्ली और रस्सी के बीच क्या कोई फ्रिक्शन लग रहा होगा कि नहीं। तो जवाब आना चाहिए कि यस सर, इस पुल्ली और रस्सी के बीच फ्रिक्शन लग रहा होगा। यहाँ पे एक फ्रिक्शन लग रहा होगा, तो इस फ्रिक्शन के वजह से मशीन में भी कुछ लॉस होगा। क्या होगा? मशीन में भी कुछ लॉस होगा। तो मशीन में लॉस होने का मतलब या तो आपके इनपुट में लॉस होगा या तो आपके आउटपुट में लॉस होगा। ठीक है ना, हाँ, तो मशीन में जो लॉस होगा या तो आपकी एफर्ट लगा रहे हैं उसमें लॉस हो जा रहा है फ्रिक्शन की वजह से। जब एफर्ट में लॉस होगा तो लोड लिफ्टिंग कैपेसिटी में भी लॉस होगा। लोड लिफ्टिंग कैपेसिटी में भी लॉस होगा। इस बात को बड़े ध्यान से समझ लीजिए। फ्रिक्शन डेवलप हो रहा है मशीन में, इसका मतलब कुछ लॉस होगा, और लॉस का मतलब दो ही चीज़ आपको समझना है, या तो एफर्ट में लॉस होगा, अगर एफर्ट में लॉस हुआ तो लोड लिफ्टिंग कैपेसिटी में भी क्या होगा? लॉस होगा। यानी ये बात से आपको समझ आ रहा है, इतना बात से हम ऑब्जर्व क्या किए कि हर एक मशीन में कुछ ना कुछ लॉस होता है और वो लॉस का वजह है फ्रिक्शन। वजह क्या है? तो आप लोग को जवाब आना चाहिए कि सर वजह फ्रिक्शन है। क्या है? वजह फ्रिक्शन है। कोई भी मशीन में अगर एफर्ट में लॉस हो रहा है या लोड लिफ्टिंग कैपेसिटी में लॉस हो रहा है तो उसकी वजह क्या है? तो सर वजह एक ही है, फ्रिक्शन। तो हम लोग क्या ऑब्जर्व किए? इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट there are always some losses, कुछ ना कुछ लॉस होगा। some losses in मशीन में कुछ लॉस होगा। किसके वजह से? तो बोलेंगे वो ड्यू टू फ्रिक्शन के वजह से लॉस होगा। इस बात को आप समझिएगा, और कितना लॉस होगा, किस में लॉस होगा, वो भी अभी सीखने की कोशिश करेंगे। फिर से इसको एनालिसिस कीजिए कि यहाँ पे दो कांटेक्ट हो रहे हैं, और कांटेक्ट हो रहे हैं तो वहाँ पे फ्रिक्शन जनरेट होगा, और फ्रिक्शन जनरेट होगा तो वहाँ पे कुछ ना कुछ लॉस होगा, और वो लॉस होगा फ्रिक्शन के वजह से। आपकी एफर्ट में लॉस होगा, अगर एफर्ट में लॉस हुआ तो लोड लिफ्टिंग कैपेसिटी भी कमेगा। इस बात को बड़े ध्यान से समझिए। तो कुछ डाटा हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं, कुछ लिटिल कंसिडरेशन करते हैं। देखिए पेन से इंक निकल रहा है। कुछ लिटिल कंसिडरेशन करते हैं। सपोज करिए कि जो P है ना, P जो है वो एफर्ट है, वो एफर्ट मान लिए एक्चुअल एफर्ट है, एक्चुअल एफर्ट। इस चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिएगा।
P क्या है एक्चुअल एफर्ट। सर एक्चुअल एफर्ट कहने का मतलब हम नहीं समझ पाए, तो एक्चुअल एफर्ट कहने का मतलब ना कि विथ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को जितना लॉस हो रहा है उसको कंसीडर करते हुए हमने P को मान रहा है, यानी यहाँ पे जितना एफर्ट लगा रहे हैं वो लॉस हो रहा है उसके साथ कंसीडर करते हुए हम लोग P को मान रहे हैं। P क्या है, P ये है कि अगर आपने 20 न्यूटन का यहाँ से एफर्ट लगाया ना तो आप ये मान रहे हैं कि फ्रिक्शन में लॉस होते हुए 20 न्यूटन का एफर्ट निकल जा रहा है। यानी मान लीजिए कि 20 न्यूटन है तो 20 न्यूटन है कि यहाँ पे 5 न्यूटन फ्रिक्शन में लॉस हो गया तो 15 न्यूटन यहाँ पे निकलेगा। यानी ये लॉस और ये एफर्ट दोनों को कंसीडर करके यहाँ पे मिलाया जा रहा है एक्चुअल, ठीक है ना। तो एक्चुअल कहने का मतलब फ्रिक्शन में लॉस हो रहा है उसको भी कंसीडर कर ले रहे हैं। चलो बताओ कि ये जो P एक्चुअल जो कंसीडर कर रहे हैं विथ फ्रिक्शन, तो P डैश जो होगा, या P डैश ना बोल करके बउआ प्यार से बोलो I, P आइडियल, यानी आइडियल इफोर्ट, आइडियल इफोर्ट। आइडियल इफोर्ट कहने का मतलब, आइडियल का मतलब ही होता है कि फ्रिक्शन का कंसीडर नहीं करो। आइडियल कहने का मतलब उसमें फ्रिक्शन की वजह से कोई लॉस नहीं हो रहा, यानी हम कह सकते हैं बउआ विदाउट फ्रिक्शन, विदाउट फ्रिक्शन। इस चीज़ को आप समझने की पूरा कोशिश करोगे। P क्या है एक्चुअल इफर्ट, एक्चुअल इफर्ट कहने का मतलब फ्रिक्शन की वजह से जो लॉस हो रहा है उसको भी कंसीडर कर रहे हैं। PI क्या है, तो आइडियल एफर्ट कहने का मतलब फ्रिक्शन की वजह से लॉस हो रहा है उसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं। चलिए अब बात आती है लोड की, तो W क्या है, तो सर W एक्चुअल एक्चुअल ACTUAAL, ठीक है ना, एक्चुअल लोड। W क्या है एक्चुअल लोड है। एक्चुअल लोड कहने का मतलब क्या समझिए आप, तो सर लिखिए विथ फ्रिक्शन, विथ फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन के साथ कंसीडर कर रहे हैं, या लिख सकते हैं कंसीडरिंग विथ फ्रिक्शन। अच्छा WI क्या है, तो सर WI क्या है आइडियल लोड है। कैसा लोड है, आइडियल लोड है। आइडियल लोड कहने का मतलब बाबू कि आप जो लोड कंसीडर कर रहे हो ना उसमें कोई फ्रिक्शन विरिक्शन नहीं लग रहा, आइडियल लोड। इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करोगे। आइडियल लोड कहने का मतलब हंसते हंसते बोलना चाहिए सर कि विदाउट फ्रिक्शन, विदाउट फ्रिक्शन। इस चीज़ को यहाँ पे आप समझने की पूरा कोशिश करोगे। एक्चुअल लोड विथ फ्रिक्शन, एक्चुअल इफोर्ट विथ फ्रिक्शन, आइडियल लोड विदाउट फ्रिक्शन, आइडियल एफर्ट विदाउट फ्रिक्शन। इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करोगे। तो एक बात बताओ कि यहाँ पे आपने एक छोटा सा कंसीडरेशन करो, इसको देखो थोड़ा सा इरेज करके फिर से इसको समझाने की कोशिश करते हैं। एकदम समझना है इस चीज़ को, कोई आके बकाना नहीं, माइंड को फ्री कर लीजिए, स्ट्रेस फ्री हो जाइए, उसके बाद समझिए। सपोज करिए कि आपने यहाँ से 20 न्यूटन का एफर्ट लगाया, आपने यहाँ से कितना न्यूटन का एफर्ट लगाया, तो सर 20 न्यूटन का एफर्ट लगाया और लगा करके नीचे खींच रहा है। अब बताओ कि जब 20 न्यूटन का आपने एफर्ट लगाया और लगा करके नीचे खींच रहा है तो बताओ यहाँ पे कुछ ना कुछ फ्रिक्शन के वजह से लॉस होगा ना। तो मान लिया जाए कि यहाँ पे लॉस हुआ 5 न्यूटन। अच्छा आप तो सोच रहे हैं कि हम 20 न्यूटन का एफर्ट लगा लिया, यहाँ पे लॉस हो गया 5 न्यूटन का। तो ये एफर्ट आपको लोड उठाने के लिए कितना काम कर रहा है, तो सर 15 ही न्यूटन हमको एक्चुअल में लोड उठाने के लिए एबल है। फिर से समझ लीजिए, आपने 20 न्यूटन का कोई फोर्स लगाया, कोई एफर्ट लगाया और 5 न्यूटन फ्रिक्शन की वजह से लॉस हो जा रहा है, तो आपको एक्चुअल में सही में आपको लोड लिफ्ट करने के लिए कितना काम आ रहा है, तो सर 15 न्यूटन। 15 न्यूटन क्या है, विदाउट लॉस ऑफ फ्रिक्शन, यानी आइडियल इफोर्ट ये होगा कि नहीं। चलो बताओ, देखिए अगर फ्रिक्शन को, ये फ्रिक्शन की वजह से लॉस हो रहा है, मान लिया जाए 5 न्यूटन, ठीक है ना, और ये विदाउट लॉस है, तब बताओ कि जब विथ लॉस करेंगे तो एक्चुअल एफर्ट आएगा, विदाउट लॉस करेंगे तो आइडियल एफर्ट आएगा। तो बताओ कि बड़ा कौन होगा और छोटा कौन होगा, तो सर P वाला बड़ा होगा एज कंपेयर टू आइडियल। इतना चीज़ों को समझ आना चाहिए। यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि P एक्चुअल
P एक्चुअल इज ग्रेटर देन P आइडियल। P आइडियल यानी हम कह सकते हैं कि एक्चुअल हमेशा एफर्ट के केस में आइडियल से क्या होगा, बड़ा होगा। इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करोगे। यहाँ तक इस एग्जाम्पल से आपको समझ आ रहा होगा। अब बात ये कीजिए कि सर W बड़ा होगा कि WI बड़ा होगा। अब एक बात बताओ, एक्चुअल लोड, एक्चुअल में आप 20 न्यूटन लगा रहे हैं, क्या आपको 20 न्यूटन यहाँ पहुँच पा रहा है? तो सर नहीं। इसका मतलब आप सोच रहे हैं 1000 न्यूटन को उठाना, तो क्या 1000 न्यूटन उठ पाएगा? नहीं सर। एक्चुअल में आपको 900 न्यूटन ही उठ पा रहा है। यानी यहाँ पे एक्चुअल में लोड के केस में एक्चुअल क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा आइडियल से। एक्चुअल देखिए ये हो जाएगा आपको आइडियल। जब लॉस नहीं करेगा फ्रिक्शन में तो आपको 1000 न्यूटन उठा लेगा, लेकिन जब लॉस कर देगा फ्रिक्शन में तो 900 न्यूटन उठा रहा है। इस स्थिति में हम कह सकते हैं सर कि P आइडियल जो होगा, W आइडियल दिखाई पड़ रहा है नीचे, हाँ, W आइडियल जो होगा वो ग्रेटर देन होगा W एक्चुअल से। इस बात को आप समझ लीजिए। देखिए यही बात आपको सिर्फ समझना है इस मशीन की कॉन्सेप्ट में कि W आइडियल 1000 न्यूटन है और यहाँ पे एक्चुअल में उठा रहा है कितना, 900 न्यूटन। फ्रिक्शन में लॉस हो रहा है तो 900 न्यूटन उठा रहा है। अगर फ्रिक्शन में लॉस अगर नहीं होता तो हमको 1000 उठाता। यानी फ्रिक्शन में लॉस अगर नहीं होता मतलब आइडियल होता तो लोड कितना उठाता, 1000 न्यूटन उठाता, मतलब आइडियल में लोड ज़्यादा लिफ्ट होता। इसीलिए W आइडियल बड़ा होता है किससे, तो W एक्चुअल से। उम्मीद है इतना बात आपको क्रिस्टल क्लियर हो रहा होगा। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा और कुछ हम कैलकुलेशन करते हैं और आपको समझ लेना होगा, ठीक है ना। हाँ अच्छा, एक बात बताइए कि यहाँ पे अगर लॉसेस की बात किया जाए, थोड़ा सा अगर यहाँ पे हम बात कर ले लॉसेस इन मशीन या लॉसेस इन एफर्ट दिखाई पड़ रहा है ना, हाँ, लॉसेस इन एफर्ट या लॉसेस ऑफ एफर्ट इन मशीन के एफर्ट में कितना लॉस होगा, तो थोड़ा समझिए। बताओ एफर्ट ये है ना, तो हम कह सकते हैं सर हमेशा बड़ा में से छोटा घटाओ तो P माइनस PI होगा सर, P माइनस PI होगा। चलो इतना लॉसेस होगा किसमें बाबू, तो फ्रिक्शन की वजह से एफर्ट में लॉस होगा। यानी फ्रिक्शन की वजह से एफर्ट में इतना लॉस होगा। चलिए इतना बात क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। अगर थोड़ा सा बात कर लिया जाए कि लॉसेस ऑफ लोड के उठाने की कैपेसिटी में कितना लॉस होगा, इस बात को आप समझने की पूरा कोशिश करोगे तो यही बोलोगे सर कि अब आइडियल बड़ा है, इसका मतलब W आइडियल माइनस W एक्चुअल, ये हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। इस चीज़ को आप समझने की पूरा कोशिश करोगे। अच्छा बताओ W आइडियल और W एक्चुअल लिखें, नहीं, इसका सिंबल लिख दिए हैं कि अगर सिर्फ WI है इसका मतलब आइडियल है और सिर्फ W है मतलब क्या है, एक्चुअल है। चलिए इतना बात आप लोग को भी क्रिस्टल क्लियर हो रहा होगा। ये हुआ लॉस वेट मतलब लोड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, यही चीज़ को आपको समझना है। अच्छा एक बात याद थोड़ा कीजिए आप लोग कि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं बाबू,
तो इफिशियंसी देखिए थोड़ा सा इसको हम लोग जानते हैं इफिशियंसी ऑफ आइडियल मशीन का इफिशियंसी कितना होता है। तो आप लोग सर हंसते हंसते बोलोगे कि या तो आप 100% लिखो, अगर आपको कैलकुलेशन करना है तो 1 लिखो और कुछ नहीं लिखना है। इसका मतलब अगर इफिशियंसी अगर नीटा बराबर लिख सकते हैं तो मैकेनिकल एडवांटेज बट्टा वेलोसिटी रेशियो होता है कि नहीं होता है। तो जवाब आना चाहिए कि यस सर होता है। अगर आपकी नीटा की वैल्यू 1 है, तो हम लिख सकते हैं 1 बराबर मैकेनिकल एडवांटेज बट्टा वेलोसिटी रेशियो। यहाँ तक क्रिस्टल क्लियर ही हो रहा होगा। अच्छा एक बात और बताओ, यहाँ से हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, नीचे दिखाई पड़ रहा है ना कि मैकेनिकल एडवांटेज बराबर होगा वेलोसिटी रेशियो। ये बात अपन प्रीवियस क्लास में भी प्रूव कराया था। उम्मीद है इतना बात समझ आ रहा होगा। इसको थोड़ा और डेरिवेट करते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज बराबर है वेलोसिटी रेशियो। तो हम लिख सकते हैं मैकेनिकल एडवांटेज को W बट्टा P बराबर वेलोसिटी रेशियो। चलिए इतना क्रिस्टल क्लियर है। अगर गलती से हम यहाँ पे आइडियल इफोर्ट, तो फॉर आइडियल इफोर्ट के लिए अगर बात किया जाए तो बताओ आइडियल इफोर्ट को हम लोग P डैश से रिप्रेजेंट किए हैं कि नहीं। देखो तो P डैश नहीं PI से रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि W बट्टा PI बराबर VR। चलो इतना कह सकते हैं कि नहीं। अच्छा इतना जब कह सकते हैं बाबू, तो एक बात और कह सकते हैं कि PI बराबर लिख सकते हैं W बट्टा VR। चलिए दिखाई पड़ रहा है कि नहीं, W बट्टा VR, यानी P आइडियल की वैल्यू इतना आ गया। अच्छा इसी तरह से लिख सकते हैं कि फॉर आइडियल लोड। अच्छा बताइए आइडियल लोड के लिए हम लोग क्या माने हैं, WI माने हैं। चलो बताओ तो WI बराबर हम क्या लिख सकते हैं, बट्टा P बराबर VR लिख सकते हैं कि नहीं। तो यस सर लिख सकते हैं। चलो बताओ कि यहाँ पे WI की वैल्यू नहीं निकल सकता है, तो P इंटू VR यानी वेलोसिटी रेशियो। अच्छा एक बात यहाँ से आप लोग को समझ आ रहा होगा, कि सर PI आइडियल इफोर्ट, WI आइडियल लोड। इस चीज़ को अगर यहाँ पे पुटअप करें तो हमको कुछ और चीज़ मिल जाएगा, यानी PF फ्रिक्शन लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इन एफर्ट। तो बताओ P तो एज इट इज रहेगा, चूंकि P हमेशा क्वेश्चंस में गिवन रहता है। अच्छा बताओ आइडियल इफोर्ट कितना आ गया, तो सर PI बराबर VR। इस चीज को आप समझने की पूरा कोशिश करोगे। PI बराबर क्या है, PI बराबर है W बट्टा VR। यही एक फॉर्मूला है कि लॉस इन एफर्ट ड्यू टू फ्रिक्शन के वजह से लॉस हो रहा है। यहाँ पे PI की वैल्यू हमने कितना ले रखा है, PI की वैल्यू ले रखा है W बट्टा VR। ये वाला हम कहाँ से लेके लिखे हैं, तो सर ये वाला आपने जो लिखा अभी यहाँ पे कैलकुलेशन किया इफिशियंसी से। चलिए इतना क्रिस्टल आप लोग को क्लियर ही होना चाहिए। उम्मीद है क्लियर हो रहा होगा। चलिए बताइए कि आइडियल एफर्ट कितना है, तो सर आइडियल एफर्ट P इंटू VR है, और इसका मतलब W यहाँ से हो जाएगा, यानी WF वाइफ नहीं समझना। WF कहने का मतलब होता है कि लॉस इन लोड ड्यू टू फ्रिक्शन। WI बराबर P इंटू VR। देखिए ये वाला इंटू नहीं लिखे, यहाँ पे ये लिखिए, ठीक है ना। हाँ इस चीज़ को आप पूरा समझने की कोशिश करोगे। एक बात आप समझ रहे होगे, आपकी कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा। यहाँ पे 2 डॉट्सफुल पॉइंट आते हैं,
दो डॉट्स आते हैं। जब ऑफलाइन क्लास में आप पढ़ाते थे तो दो डॉट्स यहाँ पे आते थे। पहला डॉट्स कि सर आपने लोड को आइडियल लिया तो एफर्ट के क्यों नहीं चेंज किया, ठीक है ना, पहला डॉट्स। और दूसरा डॉट आपने सारा फार्मूला एक्चुअल में क्यों डेरिवेट किया, ये दो डॉट्स आते थे। जब अपन ऑफलाइन की क्लास लिया करता था तो यहाँ पे दो डॉट्स आते थे। पहला कि सर लोड को आइडियल लिया, लोड को या इफोर्ट को अगर आपने आइडियल लिया तो एक्चुअल में क्यों फार्मूला डेरिवेट किया। दूसरी बात कि दूसरी बात क्या है, दूसरी बात कि एक्चुअल में ही सारे फार्मूला को डेरिवेट क्यों किया। दो मेजर क्वेश्चंस आता है, दो मेजर क्वेश्चंस आता था ऑफलाइन की बैचेज में, ठीक है ना। हाँ, तो इस दोनों क्वेश्चंस का सॉल्यूशन ये है कि यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे आइडियल लोड लगाता, अगर यहाँ पे आइडियल लोड लगाता तो आपके कितना, यहाँ पे अगर आपने आइडियल इफोर्ट लगाता, यहाँ पे अगर आपने आइडियल इफोर्ट लगाता तो आपको 1000 न्यूटन उठ जाता। इसीलिए P यहाँ पे समझने की कोशिश पूरा कीजिए। यहाँ पे दो नोट पॉइंट लिख लीजिए, नहीं तो खतरनाक पेन से, यानी कि अगर P आइडियल को उठाने के लिए W लिफ्ट लोड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और P एक्चुअल उठाने के लिए आपको W डैश रिस्पॉन्सिबल होता है। ये पहला क्वेश्चंस की सॉल्यूशन हुई। इसीलिए P आइडियल जब इफोर्ट लग रहा है तो उसके लिए कौन सा लोड लिफ्ट होगा, तो एक्चुअल लोड लिफ्ट होगा। यहाँ पे फिर से समझ लीजिए, अगर P आइडियल इफोर्ट लगा रहे हैं तो आपकी एक्चुअल लोड लिफ्ट होगा। दूसरी बात यहाँ पे कि W आइडियल लोड को लिफ्ट करने के लिए P एक्चुअल इफोर्ट रिक्वायर होगा, जैसा कि आप यहाँ पे दो नोट पॉइंट में देख रहे होंगे। यही बात है कि हमने सिर्फ इफोर्ट को चेंज किया, लोड को एज इट इज छोड़ दिया। यहाँ पे लोड को चेंज किया, इफोर्ट को एज इट इज छोड़ दिया। उम्मीद है ये बात समझ आ रहा होगा। चलिए, दूसरा प्रॉब्लम ये है कि सारा डेरिवेशन आप एक्चुअल के टर्म में क्यों डेरिवेट किए। दूसरा क्वेश्चन ये है कि सारा फार्मूला आपने एक्चुअल के टर्म में क्यों डेरिवेट किए। इसका शानदार जवाब ये है कि जितना भी क्वेश्चंस में डाटा रहते हैं, क्वेश्चंस जब बनाओगे तो जितना भी न्यूमेरिकल्स आएगा सारा न्यूमेरिकल्स में एक्चुअल ही डाटा दिया रहता है। लोड भी एक्चुअल रहता है, इफोर्ट भी एक्चुअल रहता है, वहाँ पे से लॉस निकालना है। इसीलिए सारे का हमने इफोर्ट के टर्म में ही फार्मूला को डेरिवेट किए। अगर क्वेश्चंस में डाटा आइडियल के टर्म में रहता तो सारा फार्मूला हम आइडियल में निकालते, ठीक है ना। हाँ, ये इतना बात आपको क्रिस्टल क्लियर है। तो लॉसेस ड्यू टू फ्रिक्शन इन एफर्ट, या यू बोल सकते हैं यहाँ पे, ये वाला हो गया लॉसेस इन लोड ड्यू टू फ्रिक्शन। आपको याद क्या रखना है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक रेडीमेड फार्मूला ये याद रखना है और एक रेडीमेड फार्मूला ये याद रखना है, ठीक है ना। हाँ, एक रेडीमेड फार्मूला ये याद रखना है, हम ऐसे याद रखेंगे, वाइफ से प्यार हो गया, वाइफ से प्यार हो गया। एक बात ध्यान दीजिए, PVR, वाइफ से प्यार हो गया, ठीक है ना। चलो, एक फार्मूला याद हो गया लॉस के लिए, क्या से प्यार हो गया, वाइफ से प्यार हो गया, वाइफ से प्यार हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर एक याद है तो यहाँ पे लिखेंगे, हाँ, पापा बहुत पीटते हैं, पापा बहुत पीटते हैं, इसीलिए वाइफ से प्यार नहीं हुआ। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ऐसे आप भी सेट कर सकते हो। यहाँ पे आप अपने से भी कोई तकनीक लगा करके आप सेट कर सकते हो, बट किसी हालात में ये दोनों रेडीमेड फार्मूले को आपको माइंड में याद रखना ही होगा। उम्मीद है इतना समझ आया होगा। तब तक के लिए कर लीजिए कॉपी, ठीक।
ठीक है। अभी इरेज करके अभी तुरंत पढ़ते हैं लॉ ऑफ मशीन, और लॉ ऑफ मशीन समझने के बाद तुरंत मूव करेंगे न्यूमेरिकल्स की ओर। कुछ दो छोटे छोटे लल्लू सा न्यूमेरिकल्स करेंगे, बाद बाकी के लिए होमवर्क दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद है इतना कॉपी कर लिए होंगे। इसको अब इरेज करते हैं, ठीक है ना। थोड़ा जल्दी कॉपी कीजिए, ठीक है। इधर इरेज करते हैं ना। इंक बहुत बिग रहा है। अब आप लोग हेडिंग बना लीजिए लॉ ऑफ मशीन, ठीक है ना। आप लोग अब हेडिंग बनाइएगा लॉ ऑफ मशीन, ठीक है ना। और आप लोग एक कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ऐड आना चालू हुआ कि नहीं, ठीक है ना। हाँ, चलिए अब हम लोग मूव करेंगे। हेडिंग बना लीजिए फ्रेश लॉ ऑफ मशीन। मशीन का क्या नियम है, लॉ ऑफ मशीन। दिखाई पड़ा ना। हाँ, मशीन का क्या नियम है, ठीक है ना। हाँ, देखिए हम लोग बहुत बड़ा मशीन के बारे में बात नहीं कर रहा, अपन जो बात कर रहा है वो सिंपल लिफ्टिंग मशीन के बारे में ही बात कर रहा है, ठीक है ना। हाँ, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने का नहीं, जो पढ़ाता है वो पढ़ लेने का, ठीक है। हाँ, चलिए अब लॉ ऑफ मशीन। देखिए मशीन का कुछ नियम नहीं है, सिर्फ लोड और इफोर्ट से ही इसका लॉ चलते हैं। मशीन का जितना भी लॉ है, दो ही चीज़ देख रहे हैं, लोड और इफोर्ट। लोड के वजह से वर्क डन बाय द मशीन हो रहा है, और इफोर्ट की वजह से वर्क डन ऑन दी मशीन हो रहा है। अगर वर्क डन ऑन दी मशीन हुआ इसका मतलब इनपुट हुआ, अगर वर्क डन बाय द मशीन हुआ इसका मतलब आउटपुट हुआ। उम्मीद है इतना चीज़ क्रिस्टल क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। हाँ, आप लोग हेडिंग बनाइए बड़ा फ्रेश से, लॉ ऑफ मशीन। मशीन के क्या नियम है। तो मशीन जैसे ही आपको बोल रहे होंगे, दिमाग में गूंज रहा होगा कि मशीन सर दो टाइप्स के मिलते हैं। एक मशीन होते हैं आइडियल मशीन, अभी भी पढ़ाए, पहले भी पढ़ाए थे, और एक मशीन होते हैं रियल मशीन। तो बस वही होता है कि लॉ ऑफ मशीन क्या होता है, तो इट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ it is graphical representation between load, effort applied on the machine and load lifted by the machine, ठीक है ना। हाँ, ग्राफ ऑफ लॉ ऑफ मशीन एज शोन इन फिगर। आप जैसा कि चित्र में हम दिखा रहे हैं ना वैसा देखिएगा, ठीक है ना। हाँ, इस चीज़ को आप समझने की पूरा ख्यालात रखेंगे, ठीक है ना। हाँ, देखिए जैसे ही मशीन की बात आता है ना, तो आप लोग के दिमाग में तुरंत आवाज़ आना ही चाहिए कि सर मशीन तो आपने ही पढ़ाया दो टाइप के। एक तो बोले थे कि सर आइडियल मशीन होगा, और एक बताए थे सर कि आइडियल मशीन होगा, और एक बोले थे कि सर नॉन आइडियल मशीन होगा। आइडियल मशीन अब नींद में भी रहेंगे तो आपको समझ आना चाहिए कि सर इफ़िशियंसी 100% होगा, और नॉन आइडियल मशीन कहने का मतलब इफ़िशियंसी लेस देन 100% होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं, इसको एक और नाम से बोलते थे बउआ, रियल मशीन। कैसा मशीन? रियल मशीन। चलिए, इतना चीज़ आप लोग को क्रिस्टल क्लियर ही हो रहा होगा। अब बताओ, आइडियल मशीन है तो आइडियल मशीन में फ्रिक्शन के वजह से लॉस होगा, लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन होगा, लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन
बताओ, अरे आइडियल मशीन है तो फ्रिक्शन की वजह से लॉस होगा, तो जवाब आना चाहिए सर लॉस नहीं होगा। चलो नॉन आइडियल मशीन में यानी रियल मशीन में फ्रिक्शन की वजह से लॉस होगा, लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन होगा, तो सर यस सर होगा। अगर बताओ फ्रिक्शन की वजह से लॉस रियल में होगा, नॉन आइडियल में होगा, लेकिन क्या आइडियल में होगा, तो सर नहीं होगा। अगर नहीं होगा इसका मतलब जितना आप, अगर नहीं होगा इसका मतलब जितना आप लोड, जितना आप एफर्ट लगा रहे हैं उतना लोड लिफ्ट करने की कैपेसिटी भी जनरेट हो रहा होगा, ठीक है ना। हाँ, तो थोड़ा सा अगर ग्राफ देख लिया जाए, ये आपकी ग्राफ है, ये ग्राफ है, ठीक है ना। हाँ, ये ग्राफ है, दिखाई पड़ रहा ना। हाँ चलिए, ये आपकी ग्राफ है, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, ए वाला को बोलते हैं, क्या बोलते हैं बउआ, जरा देखो देखो, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस और इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। अपन एक्स एक्सिस पर रख दे रहा है लोड को, काची को, लोड को, ठीक है ना। हाँ, इधर लोड ऐसे बढ़ा रहे हैं और वाई एक्सिस पर रख रहा है इफोर्ट को, किसको, इफोर्ट को, इफोर्ट ऐसे बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, अब बात ये कीजिए कि आइडियल मशीन है तो जब कोई आपने ताकत नहीं लगा रहे होंगे तो कोई काम नहीं हो रहा, यानी कोई लोड लिफ्ट नहीं हो रहा होगा। इसका मतलब ओरिजिन पर होगा, लेकिन जैसे ही कुछ एफर्ट लगाए ना वैसे ही आपको कुछ लोड लिफ्ट करने की कैपेसिटी जनरेट हो रहा होगा। जैसे ही एफर्ट लगाए ना वैसे ही कुछ लोड लिफ्ट करने की कैपेसिटी जनरेट हो रहा होगा। जैसे ही कुछ एफर्ट लगाए ना वैसे ही लोड लिफ्ट करने की कैपेसिटी जनरेट हो रहा होगा। इस चीज़ को आप समझने की पूरा ख्यालात रखेंगे, इस चीज़ को समझने की आप पूरा ख्यालात रखेंगे। उम्मीद है ये बात भी आपको समझ आ रहा होगा। जैसे जैसे आपने एफर्ट बढ़ा रहा है उसके करस्पॉन्डिंग लोड लिफ्टिंग कैपेसिटी भी बढ़ रहा है। तो ये जो ग्राफ हुआ ये ओरिजिन से पास कर रहा है। कहाँ से पास कर रहा है, ओरिजिन से ग्राफ पास कर रहा है। तो यही ग्राफ को बोलेंगे आइडियल लॉ ऑफ मशीन। क्या बोलेंगे, यही ग्राफ को बोलेंगे आइडियल लॉ ऑफ मशीन, ठीक है ना। हाँ चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहाँ पे नॉन आइडियल की, यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं नॉन आइडियल की। ये क्या है, वाई एक्सिस है और ये वाला क्या है, एक्स एक्सिस है। कोई अकबकाना नहीं है। आप एक टॉपर बनना चाहते हो तो आपकी ऑब्जेक्टिव की पकड़ होनी चाहिए और ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट से बनती है। अगर हल्का क्वेश्चन पूछ दिया तो ओकरा में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा घुमाएगा ना तो आप लोग घूम भी सकते हैं, ठीक है ना। अगर नॉन आइडियल मशीन है तो बड़े आराम से देखो, इसमें भी लोड को एक्स एक्सिस पर रख देते हैं और इफोर्ट को वाई एक्सिस पर रख देते हैं, ठीक है ना। हाँ, यानी इधर जा रहे हैं तो इफोर्ट बढ़ा रहे हैं, इधर जा रहे हैं तो लोड बढ़ा रहे हैं। जरा बताइए कि इसमें अगर आपने इफोर्ट धीरे धीरे बढ़ा रहे होंगे, अगर आपने इफोर्ट धीरे धीरे बढ़ा रहे होंगे तो आपको तो पहले कुछ लॉस होगा फ्रिक्शन के वजह से। तो इफोर्ट बढ़ा रहे हैं फिर भी लोड लिफ्ट होने की कैपेसिटी जनरेट नहीं हो रहा। क्यों, क्योंकि कुछ पार्ट फ्रिक्शन की वजह से लॉस हो जा रहा है, कुछ पार्ट फ्रिक्शन की वजह से लॉस हो रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि वहाँ से अब कहेगा कि अब जो तुम ताकत लगाएगा ना वहाँ से आपको लोड लिफ्ट करने की कैपेसिटी आएगा। यानी अब मान लिया जाए कि यहाँ से यहाँ तक गए, यहाँ से यहाँ तक गए, तो यहाँ से यहाँ तक आपको लॉस हो गया, आपकी ताकत लॉस हो गया। आपकी ताकत क्या हो गया बाबू, लॉस हो गया। आपकी ताकत क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक लॉस हो गया। अब जो और ताकत लगाओगे ना उससे आपको लोड लिफ्ट करने की कैपेसिटी जनरेट होगा। देखिए आपने और ताकत लगा रहा, अब ताकत को और बढ़ा दिया। देखो यहाँ से ताकत बढ़ाते गया, ताकत और बढ़ा रहा है, तो अब आपकी लोड लिफ्टिंग कैपेसिटी बढ़ रहा है। अब आपकी लोड लिफ्टिंग कैपेसिटी बढ़ रहा है। इफोर्ट की वैल्यू और बढ़ाएं तो लोड लिफ्टिंग कैपेसिटी और बढ़ गया। मतलब हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे आप इफोर्ट अब बढ़ा रहे हैं लोड लिफ्टिंग कैपेसिटी भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इतना बात से आपको क्रिस्टल क्लियर हो रहा होगा। नॉन आइडियल में क्या देखें तो सबसे पहले फ्रिक्शन के वजह से क्या हुआ, लॉस हुआ। लॉस किसके वजह से हुआ बाबू, तो फ्रिक्शन के वजह से लॉस
लॉस हुआ, लेकिन आइडियल में ऐसा कुछ नहीं था, कोई लॉस नहीं हुआ फ्रिक्शन के वजह से। तो ये वाला जो ग्राफ हुआ ना, ये हो गया नॉन आइडियल मशीन के लिए, नॉन आइडियल मशीन के लिए ग्राफ हो गया, ठीक है ना। हाँ, नॉन आइडियल में फ्रिक्शन की वजह से लॉस होगा, आइडियल में फ्रिक्शन की वजह से कोई लॉस नहीं होगा। एक बात आप समझ रहे होंगे कि दोनों ही स्थिति में एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, दोनों ही स्थिति में क्या मिल रहा है, एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। यहाँ पे भी एक स्ट्रेट लाइन आपको देखने को मिल रहा है। तो बताइए कि ये स्ट्रेट लाइन कुछ इंक्लाइन पर है, मान लिया जाए कि ये इंक्लिनेशन थीटा है, क्या है, थीटा है, ठीक है ना। हाँ, देखिए बड़े आराम से चीज़ों को आप समझने की कोशिश करोगे यहाँ पे, तो आपको ये समझ आएगा कि हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, हम लोग क्या करते हैं बाबू, जानते हैं, क्या जानते हैं, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जानते हैं, क्या जानते हैं, तो y बराबर एम एक्स प्लस सी, सी क्या होता है, तो इंटरसेप्ट होता है, इंटरसेप्ट होता है। एम क्या होता है, तो स्लोप ऑफ लाइन होता है, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है ना। हाँ, और y क्या होता है, तो y एक्सिस का मतलब इंटरसेप्ट होता है, और x क्या होता है, तो x एक्सिस का इंटरसेप्ट होता है। चलिए इतना बात आपको समझ आना चाहिए, ठीक है ना। y एक्सिस का ऑर्डिनेट है, x एक्सिस का ऑर्डिनेट है, ठीक है ना। हाँ, इतना बात आपको समझ आने की पूरा कोशिश होना चाहिए, ठीक है। हाँ, चलिए यहाँ पे अगर बात की जाए कि यहाँ पे अगर बात की जाए फॉर आइडियल मशीन का ग्राफ देखा जाए, अगर समीकरण देखा जाए, यहाँ पे नहीं कैसे लिखे अभी समझ नहीं आ रहा, यहाँ पे जगह बच जाएगा, ठीक है ना। हाँ, अगर फॉर आइडियल के लिए देखें, फॉर आइडियल के लिए देखें और फॉर रियल के लिए देखें, या नॉन आइडियल बोल दो, नॉन आइडियल के लिए, फॉर आइडियल के लिए देख रहे हैं इक्वेशन और फॉर नॉन आइडियल के लिए, तो बताओ आइडियल के लिए बताओ, उसके लिए भी होगा y बराबर एम एक्स प्लस सी, और इसके लिए भी होगा क्या, y बराबर एम एक्स प्लस सी। अच्छा एक बात बताइए कि फॉर नॉन आइडियल में c के जगह पर तो c है, अच्छा x के जगह पर क्या है, तो सर x के जगह पर लोड है, और लोड को हम लोग प्यार से w से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी x के जगह पर w है, m एज ए टीज होगा, बराबर y के जगह पर क्या है, तो सर y के जगह पर इफोर्ट है, क्या है, इफोर्ट है। यानी ये जो मशीन का समीकरण हुआ ना, ये जो मशीन का समीकरण हुआ ना, वो नॉन आइडियल मशीन का समीकरण हुआ। इसमें क्या क्या चीज़ बता रहा है, तो P जो बता रहा है वो इफोर्ट को बता रहा है, क्या बता रहा है, इफोर्ट को। कैसा इफोर्ट का, तो एक्चुअल इफोर्ट को, एक्चुअल इफोर्ट को। एम क्या बता रहा है, तो स्लोप बता रहा है, क्या बता रहा है, स्लोप बता रहा है। डब्लू क्या है, तो सर डब्लू लोड लिफ्टेड है, क्या है, लोड लिफ्ट है, ठीक है ना। हाँ, सी क्या है, तो सर सी है लॉस इन फ्रिक्शन, लॉस इन इफोर्ट ड्यू टू फ्रिक्शन के वजह से इफोर्ट में लॉस हो रहा है, वही बता रहा है सी। चलिए इतना बात आपको समझ आ रहा है। इसमें आइडियल वाला में देखो आप ग्राफ बड़े आराम से, अकबकाना नहीं है। तो सर y की जगह पर इसमें भी क्या है, तो सर इसमें भी y की जगह पर p है। चलो बताओ m क्या है, उसमें भी स्लोप है, तो इसमें भी स्लोप है, ठीक है ना। x के जगह पर क्या है, तो सर x के जगह पर यहाँ पे भी w है, तो x के जगह पर w है। देखो x वाला पर क्या है, और x वाला पर w है और y वाला पर p है, ठीक है ना। हाँ, और यहाँ पे c है, कोई इंटरसेप्ट बना रहा है, नहीं सर, काहे कि कोई लॉस फ्रिक्शन की वजह से आइडियल में नहीं हो रहा है, जीरो से पास कर रहे, जीरो होगा। यानी अगर बात किया जाए फॉर आइडियल मशीन के लिए, तो हमारा समीकरण ये आया। अगर ओवरऑल बात किया जाए
तो यही बोल सकते हैं कि ये इक्वेशन जो मेनली डिराइव किया गया है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से ही डिराइव किया गया है। यहाँ पे मशीन का जो इक्वेशन आ रहा है एक स्ट्रेट लाइन वाली इक्वेशन को ही फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। सी क्या है फिर से समझ लीजिए, लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन है। डब्ल्यू क्या है, लोड है, लिफ्टिंग, लोड लिफ्टेड है। पी क्या है, तो सर एफर्ट है। चलिए आपको याद रखना है इक्वेशन ऑफ मशीन, तो पी बराबर एम डब्ल्यू प्लस सी। इक्वेशन ऑफ मशीन ये हो गया इक्वेशन ऑफ मशीन, इसी को आपको याद रखना है। मशीन का ग्राफिकल समीकरण क्या है, मशीन का ग्राफ देख लिए, आइडियल मशीन का भी और नॉन आइडियल मशीन का भी, दोनों का समीकरण भी देख लिए। आप लोग को याद रखना है यही वाला कीप इन माइंड, यही दोनों क्या रखना है, कीप इन माइंड। कभी कभी किस्मत खराब होने पर ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, कीप इन माइंड, आपको ध्यान में रख ही लेना है। चलिए इतना कहानी क्रिस्टल क्लियर है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज कितना होगा, मैक्सिमम वेलोसिटी रेशियो कितना होगा, इस बात को आप समझने की कोशिश कीजिए। मैक्सिमम इफिशियंसी कितना होगा, इस बात को ध्यान देंगे, ठीक है ना। हाँ तो देखिए यहाँ पे बड़े आराम से चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। हेडिंग बनाएंगे कि मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज। मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज के लिए अगर बात करें तो हम सबसे पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि सर मैकेनिकल एडवांटेज बराबर हम लोग जानते क्या है, तो सर W/P हम लोग जानते हैं। चलो अगर बात की जाए मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज की, अगर बात की जाए तो देखो तो ये लॉस को कंसीडर करते हुए ना देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम या ऐसे लिखेंगे मैकेनिकल एडवांटेज मैक्सिमम, यानी मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज W एज इट इज होगा और फ्रिक्शन में लॉस के वजह से कंसीडर करेंगे तो P बराबर हम लोग क्या जानते हैं, तो सर P बराबर M इंटू W प्लस C, यानी P बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं M इंटू W प्लस C। यहाँ से आपको निकलेगा मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज। अगर थोड़ा बहुत इसको और सोल्व कर दिएंगे मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज की तो और हमको कुछ आएगा। देखिए तो ऊपर वाला में भी W से अगर डिवाइड दे दें, ऊपर वाला में भी अगर W से डिवाइड दे दें और नीचे वाला में भी W से डिवाइड दे दें तो देखिए आपको कुछ बात बन जाएगा। ऊपर वाला में भी W से अगर डिवाइड दे दें और नीचे वाला में भी W से डिवाइड दे दें तो आपको कुछ बात बन जाएगा। देखिए ये वाला कट के 1 आ जाएगा और ये वाला कट के M बच जाएगा और यहाँ से एक टर्म आ जाएगा। तो यहाँ से अगर बात की जाए MX मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज 1/M प्लस C/W आया। चलिए इतना बात आपको समझ आना चाहिए, इतना बात आपको समझ आना चाहिए। अब थोड़ा सा बात सोचिए कि लोड लिफ्ट करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, यहाँ तक तो एक स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको आ ही गया है। अगर आपको ये बोला जाए कि फ्रिक्शन में लॉस बहुत कम है और लोड उसके करस्पॉन्डिंग बहुत ज़्यादा है तो ये वाला वैल्यू 0 हो जाएगा। लिखेंगे फॉर लिटिल कंसिडरेशन, छोटा सा मान ले रहे हैं, लिटिल कंसिडरेशन लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इज वेरी देखो वेरी दोबारा ना लिख के ऐसे लिखेंगे वेरी, ठीक है ना, वेरी लेस देन लोड लिफ्टेड, ठीक है ना। हाँ अगर बहुत कम है ना, ये वाला बहुत कम है और ये वाला बहुत ज़्यादा है, यानी ये वाला मान लीजिए कि 0.002 है, ठीक है ना, और ये वाला 1000 इतना है, तो बताओ ये दोनों वैल्यू का कितना आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा लगभग कि नहीं, तो यस सर आ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज
ये हरा से दिखाई पड़ा ना, मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज बराबर आ गया 1/m। क्या आ गया? 1/m। इस बात को आप पूरा समझने की कोशिश करोगे और इसको याद रखोगे। मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज क्या आ गया? तो सर 1/m आ गया। मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज क्या आया? तो सर 1/a आ गया। ये भी लाइक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन जाते हैं। चलो एक बात यहाँ तक तो समझ आया, यानी इसको लैंग्वेज के फॉर्म में लिख सकते हैं कि मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज होता है रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप होता है, यानी लिखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप इज नोन एज मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज। रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप इज नोन एज मैक्सिमम, दिखाई पड़ा ना, मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज। इस चीज़ को भी आप लिखने की पूरा कोशिश करोगे। ये रेसिप्रोकल जो होगा वही क्या होगा? मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज। तो आपको ये सब कुछ नहीं, एग्जाम में अगर पूछेगा तो यही वाला पूछेगा, ठीक है ना। ये भी आप समझ सकते हैं अगर आपकी IQ लेवल ठीक ठाक है तब। तो बताओ, लॉ ऑफ मशीन से हम मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज समझ गए। अब थोड़ा सा बात ये करते हैं वेलोसिटी इफिशियंसी की, कि मैक्सिमम इफिशियंसी कितना होता है। चलिए इतना बात आपको क्रिस्टल हो गया होगा। अब थोड़ा इरेज करने की कोशिश करते हैं। बोला ये जाता है कि कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती और बिना पढ़े सेमेस्टर पार नहीं होती। अब आप लोग को समय बहुत कम बच गया है। अब आप लोग बहुत पढ़िए, बहुत कहने का मतलब बहुत पढ़िए, ठीक है ना। हाँ चलिए, इतना बात आपको क्रिस्टल क्लियर ही हो रहा होगा। अब थोड़ा सा बात करते हैं मैक्सिमम इफिशियंसी की, कि मैक्सिमम इफिशियंसी कितना होगा जब मशीन में फ्रिक्शन के वजह से लॉस होगा। जब मैक्सिमम इफिशियंसी EFFICIENCY मैक्सिमम इफिशियंसी कितना होगा जब मशीन में फ्रिक्शन के वजह से लॉस हो रहा होगा तब। तो बड़े आराम से हम लोग जानते हैं सर, इफिशियंसी बराबर जानते हैं कि मैकेनिकल एडवांटेज बट्टा वेलोसिटी रेशियो। और अभी अभी निकाल के लाए हैं मैक्सिमम इफिशियंसी। मैक्सिमम अगर इफिशियंसी की बात किया जाए, अगर मैक्सिमम इफिशियंसी की बात किया जाए तो हम ये बोल सकते हैं सर कि सर मैकेनिकल एडवांटेज भी मैक्सिमम होना चाहिए, मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज होना चाहिए और वेलोसिटी रेशियो भी मैक्सिमम होना चाहिए। अब बताओ कि मैक्सिमम इफिशियंसी के लिए मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज कितना लेकर आए अभी अभी? तो सर 1/m और वेलोसिटी रेशियो एज अ टीज। अब बताओ कि यहाँ से मैक्सिमम इफिशियंसी क्या हो गया? मैक्सिमम इफिशियंसी ये हो गया कि 1/1 स्लोप इंटू वेलोसिटी रेशियो, 1/स्लोप ऑफ द मशीन और वेलोसिटी रेशियो का प्रोडक्ट के इन्वर्स होगा। तो यहाँ पे लैंग्वेज के फॉर्म में भी लिख सकते हैं 10, या लिख सकते हैं कि द रेसिप्रोकल ऑफ, या द प्रोडक्ट ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप एंड वेलोसिटी रेशियो is known as maximum efficiency। इस बात को भी आप समझने की कोशिश करोगे। तो अभी तक आपको दो ही रिजल्ट याद रखना है यहाँ से, एक रिजल्ट ये और एक रिजल्ट ये, और एक रिजल्ट ये और एक रिजल्ट ये,
और आपको ग्राफ को भी एनालिसिस करना है। लॉ ऑफ मशीन में पूरा मशीन पढ़ने के बाद आपको बस यही 4 इक्वेशन समझ आना चाहिए और ये 4 इक्वेशन का आपको न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम बनाने में मदद करेगा। चलिए इतना कॉपी करिए। अब थोड़ा सा इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को कर लेते हैं लॉसेस ड्यू टू फ्रिक्शन इन मशीन के बेस पर और लॉ ऑफ मशीन के बेस पर। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। 3 प्रॉब्लम के मदद से पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आइए कोई भी न्यूमेरिकल्स बनाने के पहले क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक पढ़ते जाइए और जो डाटा गिवन है उसको लिखते जाइए। ठीक है, और उसके बाद रिलेशन लगाइए, सोल्व कीजिए, आंसर लाइए। ठीक है, बस इतना ही काम है। सबसे मतलब 6ठा नंबर आपके पैकेज का 6ठा नंबर क्वेश्चन है, यानी 6 नंबर क्वेश्चन है, उसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिखिए क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है ना, हाँ क्वेश्चन नंबर 6 लिख लिए। उसके बाद लिखिए सॉल्यूशन और उसके बाद लिख दीजिए गिवन। ठीक है ना, हाँ, और क्वेश्चंस को पढ़ना स्टार्ट कीजिए। बोल रहा है इन अ सर्टेन वेट ऑफ लिफ्टिंग मशीन एंड इफोर्ट ऑफ 25 न्यूटन। इफोर्ट गिवन है। इफोर्ट क्या है बउआ? गिवन है। इफोर्ट को हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो गिवन है 25 न्यूटन। चलिए इतना बात पढ़ने से हमको समझ आया। कैन लिफ्ट अ लोड ऑफ 315 न्यूटन। और लोड कितना लिफ्ट कर रहा है बाबू? तो सर लोड लिफ्ट कर रहा है W बराबर 315 न्यूटन। चलिए यहाँ तक कहानी पढ़ने से क्रिस्टल क्लियर है। आगे कह रहा है इफ द वेलोसिटी रेशियो ऑफ द मशीन इज 14। और क्या दे रखा है बाबू? तो वेलोसिटी रेशियो ऑफ द मशीन इज आपको दे रखा है 14 यानी 14। ठीक है, हाँ। करा फाइंड द इफोर्ट लॉस इन फ्रिक्शन। आपको पूछ रहा है इफोर्ट में कितना लॉस हुआ। फाइंड द इफोर्ट लॉस इन फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के वजह से इफोर्ट में कितना लॉस हुआ, यानी PF बराबर आपसे पूछ रहा है। चलो यहाँ तक क्रिस्टल क्लियर है। और कह रहा है कि लोड एंड फ्रिक्शनल लोड। ठीक है ना, हाँ। देखिए क्वेश्चंस के लैंग्वेज में भी आप डाटा गिवन को लिख सकते हैं। ठीक है ना, हाँ, ये भी आपसे पूछ रहा है। चलिए इतना डाटा गिवन है, इतना पूछ रहा है, आप कैसे लिखोगे? तो यहाँ से बड़ा खतरनाक आप लैंग्वेज लिखोगे। बी नो दैट। आप जानते हैं। क्या जानते हैं? सर हम लोग जानते क्या है? इफोर्ट लॉस इन फ्रिक्शन यानी PF बराबर हम लोग क्या जानते हैं बाबू? बड़ा आसान से हम जानते हैं P माइनस W बट्टा VR। अब बताओ यहाँ पे ये सारा आपको एक्चुअल दे रखा है। क्वेश्चंस में एक्चुअल ही गिवन रहता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो बताओ इफोर्ट कितना है? तो सर इफोर्ट लिखो तो 25 है, 25 न्यूटन है। अब बताओ लोड कितना है? तो लिखो सर 315 न्यूटन है। बताओ वेलोसिटी रेशियो कितना है? तो सर 14 न्यूटन है। अब इसको करना है सोल्व और आपको क्या करना है? आंसर को लिख देना है। तो कैलकुलेटर से सोल्व करने की कोशिश करेंगे। 315 बट्टा 14 बराबर आपको आ गया 5/2 यानी 2.5 न्यूटन आ गया। इफोर्ट में लॉस कितना आया? तो सर 2.5 न्यूटन आ गया, यानी PF कितना आया? बोलो बउआ। तो सर 2.5 न्यूटन आया। कितना न्यूटन आया? 2.5 न्यूटन आ गया। चलो अब बताओ लॉस इन लोड में कितना फ्रिक्शनल के वजह से लॉस हो रहा है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या जानते हो? तो सर P इंटू VR जानते हैं और माइनस जानते हैं सर W। चलो इतना हम लोग फॉर्मूला सीखे थे और याद करने का बताए थे। वाइफ से प्यार हो गया ऐसा बताए थे। अब बताओ यहाँ से बताओ P कितना गिवन है? तो सर लिख दो 25 न्यूटन। वेलोसिटी रेशियो कितना है? तो सर लिख दो 14 न्यूटन। चलो बताओ अरे लोड कितना है? तो सर 315 न्यूटन लोड को लिख दो आप।
उम्मीद है इसको कैलकुलेट आप लोग कैलकुलेटर के हेल्प से करोगे। तो चलो बताओ कितना आएगा। तो सर 25 गुने 14 कर दो माइनस 315 बराबर करेगा तो 35 न्यूटन। 35 न्यूटन इफोर्ट में लॉस आ गया। 35 न्यूटन इफोर्ट में लॉस आ गया। इस बात को भी आप समझने की पूरा कोशिश करोगे और हेंस लिखोगे और हेंस लिख करके PF और WF दोनों को लिख करके ऐसे में ब्रैकेट क्लोज कर दोगे और लिख दोगे लपेट के आंसर या रिजल्ट। चलो उम्मीद है ये क्वेश्चंस अभी आपको समझ आया होगा। ये क्वेश्चंस तभी समझ आएगा जब आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर को दम भर एनालिसिस किए होंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 6 भी क्रिस्टल क्लियर है। अब इसको करते हैं इरेज और क्वेश्चन नंबर 7 को आप लोग पॉज करके बनाने की कोशिश करो। बोला ये जाता है बार बार कि कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती और बिना पढ़े सेमेस्टर पार नहीं होती। चलो अब यहाँ से बात ये आती है क्वेश्चन नंबर 7 पर देखो। 7 को क्वेश्चन नंबर लिखो और क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्यूशन और गिवन। इतना लिखने के बाद क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करो। करा इन अ सर्टेन वेट ऑफ लिफ्टिंग मशीन। एक लिफ्टिंग मशीन है जो इफोर्ट लगा रहा है 15 न्यूटन का इफोर्ट लगा रहा है। चलो बताओ इफोर्ट अबर कितना दे रखा है बाबू। इफोर्ट दे रखा है 15 न्यूटन। चलो बताओ इफोर्ट दे रखा है। अरे इफोर्ट को P से कहते हैं तो 15 न्यूटन दे रखा है। चलो इफोर्ट जब 15 न्यूटन है तो कह रहा है कि कैन लिफ्ट अ लोड ऑफ 300 न्यूटन। जब 15 न्यूटन का ताकत लगा रहे हैं ना तो लोड जो लिफ्ट कर रहा है ना बाबू वो W कर रहा है, वो 300 न्यूटन कर रहा है। चलिए यहाँ तक अपन कहानी खत्म कर दिया। आगे क्या देख रहे हैं कि एन इफोर्ट इज 20 न्यूटन इट कैन लिफ्ट अ लोड इज 500 न्यूटन। यानी अगला इफोर्ट जो लगाया जा रहा है ना, अगर आप इफोर्ट लगा रहे हैं, अगर आप इफोर्ट 20 न्यूटन का लगा रहे हैं तो लोड कितना लिफ्ट हो रहा है बाबू। लोड लिफ्ट हो रहा है 500 न्यूटन। इस चीज को आप समझने की कोशिश करोगे तो गलती से देखो दोनों सेम है तो इसको 1 1 कर दो, इसको 2 2 कर दो। यानी पहला स्थिति में ऐसा है, दूसरा स्थिति में ऐसा है। देखिए यहाँ तक क्वेश्चंस पढ़ने से हमको यही समझ आया कि 15 न्यूटन का ताकत लगा रहे हैं तो लोड 300 न्यूटन उठा सकता है मशीन। अगर आप 20 न्यूटन का लोड इफोर्ट लगा रहे हैं तो मशीन 500 न्यूटन का लोड उठा सकता है। ठीक है ना। यहाँ तक पढ़ने से हमको यही समझ आया। कह रहा कि फाइंड द लॉ ऑफ मशीन। आपको फाइंड क्या करना है, लॉ ऑफ मशीन। मशीन के नियम को फाइंड करना है। आगे क्या कर रहा है, एंड ऑल्सो फाइंड द लोड एंड ऑल्सो फाइंड द इफोर्ट रिक्वायर्ड टू एंड ऑल्सो फाइंड द इफोर्ट required to lift a load of 880 न्यूटन। ठीक है ना। तो इसको अगर बड़का P से रिप्रेजेंट करें, ये आपको फाइंड आउट करनी है। चलो इतना बात क्रिस्टल क्लियर है। तो आप लोग क्या जानते हैं, लिखेंगे वी नो दैट। हम लोग जानते हैं। अरे क्या जानते हैं, तो सर लॉ ऑफ मशीन बराबर जानते हैं P बराबर M इंटू W प्लस C। ये हम लोग जानते हैं सर। अब बताओ तो P1 के लिए कितना हो जाएगा, तो सर P1 बराबर हो जाएगा 15 न्यूटन। यानी 15 न्यूटन बराबर M इंटू W कितना है, तो सर पहला स्थिति के लिए 300 है प्लस C है। इसको इज्जत से लिखेंगे तो 15 न्यूटन, अब ऐसे ही लिखने दो। ठीक है ना। हाँ, दूसरा स्थिति के लिए क्या है, अगर आप 20 न्यूटन का लोड लगा रहे हो तो आपकी 20 न्यूटन का इफर्ट लगा रहे हो तो लोड कितना लिफ्ट हो रहा था, 500 न्यूटन लिफ्ट हो रहा है प्लस C। अब बताओ दो इक्वेशन दो अननोन, क्या सोल्व होगा कि नहीं। तो यहाँ से आप क्या करो, M और C का वैल्यू निकालो। M बराबर क्या होगा और C बराबर
क्या होगा। ये दो वैल्यू आप कैलकुलेट करो। यहाँ से आ गया दो चर वाला रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो देखिए इसके लिए कैलकुलेटर से भी सोल्व कर सकते हैं, और ऐसा ऐसा डाटा को आप जब एग्जाम में आएगा तो आपको कैलकुलेटर से ही सोल्व करने की ज़रूरत पड़ेगी। कैलकुलेटर से कैसे सोल्व आउट करोगे, तो सबसे पहले मोड या सेटअप वाला बटन के पास जाओगे जो कि ऑन और ऑफ के बगल में है, ऑन के बगल में है। चलो बताओ, मोड में प्रेस किए तो बहुत मनी आया, कंपाउंड आया, और 3 में आया स्टेट आया, और 5 में आ रहा है इक्वेशन। तो हमको इक्वेशन ना सोल्व करना है, तो 5 वाला बटन को प्रेस किए, तो 5 वाला बटन को प्रेस किए तो बड़ी मनी इक्वेशन आ गया। तो उस स्थिति में जो वाला इक्वेशन आपको सोल्व करना है वो वाला पर प्रेस करो। हमारा यहाँ पे जो सोल्व करना है वो ax प्लस by प्लस c का इक्वेशन सोल्व करना है, यानी पहला को प्रेस करेंगे, यानी पहला को प्रेस किए, हमारा इक्वेशन की फॉर्मेट आ गया। अब बताओ ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है। तो बताओ इस इक्वेशन को अगर इज्जत से लिखें, इस इक्वेशन को थोड़ा इज्जत से लिखें, तो इसको हम ऐसे इज्जत से लिख सकते हैं, ऐसे कि 300 न्यूटन इंटू एम। न्यूटन को नहीं लिखो, डायरेक्ट एम लिखो। 300 एम प्लस सी बराबर 15, ठीक है ना। और फिर से इसको कह सकते हैं कि 500 एम प्लस सी बराबर 20, ठीक है ना। हाँ, इसको अगर आप सोल्व करोगे इक्वेशन में पुट करके, तो देखिए तो ए के जगह पर कितना है, तो सर 300 है, तो 300 लिख दीजिएगा। तो 300 नीचे आ रहा है, तो इसको बराबर पुट कीजिएगा ना, तो वहाँ पे चला जाएगा। अच्छा, बी की वैल्यू कितना है, तो सर बी की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ बी 1 है, तो 1 को पुट किए। उसके बाद कितना है, तो सर 15 है, तो 15 पुट कर दिए। चलिए यहाँ तक क्रिस्टल क्लियर है। आप निचला इक्वेशन को पुट करो, तो नीचे में क्या है, तो सर 500 है, 500 है। उसके बाद बराबर दीजिए, फिर पुट कीजिए 1, और फिर से आगे बढ़िए, फिर से पुट कीजिए 20। आपको यहाँ पे आ गया 20 को पुट कर दिए। अब हमको पहला बार जब प्रेस करेंगे ना, तो आपको m की वैल्यू आएगा, जो कैलकुलेटर में आपको x दिखाएगा। तो x की वैल्यू आ गया, यानी m की वैल्यू आ गया 1/40। अब 1/40 आया, तो इसको फ्रैक्शन में ना है, डेसिमल में चेंज करोगे तो आएगा। डेसिमल में कैसे चेंज करोगे, तो s और d बटन को प्रेस करेंगे जो डिलीट के ऊपर है, ठीक है ना। हाँ, यानी इसको करोगे 0.025 आ गया। चलो बताओ, अब एक m की वैल्यू आ गया, अब c की वैल्यू निकालना है, तो फिर से बराबर को प्रेस करो, तो आपको y की वैल्यू आ जाएगा, यानी c की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा, यानी 15/2, यानी 7.5 आ गया। यानी c की वैल्यू आया 15/2, यानी 7.5 आ गया। चलो बताओ यहाँ तक क्रिस्टल क्लियर है या नहीं, तो जवाब आना चाहिए कि यस सर क्रिस्टल क्लियर है। अब क्या करेंगे, हमारा इक्वेशन आ जाएगा, हमारा इक्वेशन आ गया P बराबर, चलो बताओ हमारा इक्वेशन आ गया, m के जगह पर कितना आ गया, तो सर 0.025 इंटू W, और प्लस c के यहाँ पर कितना आ गया 7.5, यानी हमारा ये आ गया लॉ ऑफ मशीन का इक्वेशन। ये हमारा आ गया लॉ ऑफ मशीन का इक्वेशन जो क्वेश्चंस में पूछ रहा था। चलो लॉ ऑफ मशीन का इक्वेशन अपन कर लिया, कहानी कंप्लीट। अब कह रहा है कि इफोर्ट रिक्वायर्ड टू द लिफ्ट ऑफ लोड इज इतना, यानी आपको इतना लोड को लिफ्ट करने के लिए कितना ताकत लगाना पड़ेगा, ये पूछ रहा है। तो इस इक्वेशन में पुट करके देख लो कि कितना ताकत लगाना पड़ेगा 880 न्यूटन का लोड को उठाने के लिए। चलो बताओ, हमारा इक्वेशन अभी अभी आया है 0.025 इंटू W प्लस 7.5। अब बताओ P बराबर 0.025। अब ताकत निकालना है, तो बताओ 880 न्यूटन को यहाँ पे रख दो और 7.5 को यहाँ पे रख दो। सोल्व करिएगा, आपको P की वैल्यू आ जाएगा। हम अभी सोल्व करके बताते हैं कितना आता है।
ठीक है। हाँ, अब मान लीजिए कैलकुलेटर से फिर से स्टार्ट कीजिएगा ना तो कैलकुलेटर आपको काम ही नहीं कर पाएगा, तो आप कैलकुलेटर को रीसेट कर दोगे, यानी शिफ्ट दबाइएगा, 9 दबाइएगा, 3 दबाइएगा, क्लियर दबाइएगा, तो आपकी हो जाएगा क्लियर। ठीक है ना। आप पुट कीजिए 0.025 इंटू 880 प्लस 7.5 आपको आ जाएगा 29.5 न्यूटन आ गया, यानी 29.5 न्यूटन का लोड लगाओगे तब इस मशीन में आप 880 न्यूटन का लोड को आप लिफ्ट कर सकते हो। आप 29.5 न्यूटन का ताकत लगाओगे तब 880 न्यूटन का लोड लिफ्ट कर सकते हो। आप 29.5 न्यूटन का इफोर्ट लगाओगे तब 880 न्यूटन का लोड को उठा सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 7 भी क्लियर है। अब इसको कॉपी करना है तो कर लीजिए। अब लास्ट क्वेश्चन है सिंपल मशीन का बेसिक में, वो है 8 नंबर क्वेश्चन, और उसको बना लीजिएगा कहानी कंप्लीट। और पैकेज में सिर्फ एक क्वेश्चन बनेगा जो आपके होमवर्क के तौर पर इसी में लगा देंगे। ठीक है ना। हाँ, बस लास्ट क्वेश्चन है, पेशेंसली वीडियो को खाली वॉच कीजिए। बार बार हम इस चीज़ को कह रहे हैं क्योंकि मुफ्त में मिली हुई चीज़ हर एक चीज़ खराब नहीं होती। ठीक है ना। हाँ, अब बड़ा आसान से इस क्वेश्चंस को समझिए। 8 नंबर क्वेश्चंस को समझने के बाद हम इसको बनाने की पूरा कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो लिखेंगे सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 8, और लिखेंगे सॉल्यूशन, और उसके बाद लिखेंगे गिवन। ठीक है ना। हाँ, क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करेंगे कॉमा देने के बाद। कह रहा है कि व्हाट लोड कैन लिफ्ट बाय अ इफोर्ट इज इतना। अब इफोर्ट दे रखा है, इफोर्ट दे रखा है यानी पी दे रखा है कितना, तो सर 120 न्यूटन दे रखा है, और आपसे पूछ रहा है कि बताओ कि कितना लोड लिफ्ट होगा जब आप शक्ति लगा रहे हो। जब आप शक्ति लगा रहे हो 120 न्यूटन, तो कितना न्यूटन का लोड लिफ्ट हो सकेगा। जब मशीन का वेलोसिटी रेशियो कितना है, वेलोसिटी रेशियो कितना है, 18 है। चलो यहाँ तक क्रिस्टल क्लियर है। कर एंड इफिशियंसी ऑफ मशीन, और क्या दे रखा है, इफिशियंसी, इफिशियंसी ऑफ मशीन का इफिशियंसी दे रखा है 60%, यानी कहने का मतलब 0.6 दे रखा है। चलिए यहाँ तक कहानी कंप्लीट है, और यहाँ से पूछ रहा है डिटरमाइन लॉ ऑफ मशीन, डिटरमाइन लॉ ऑफ मशीन का क्या नियम है वो आपको निकालना है। चलिए यहाँ तक अपन कहानी कर लिया कंप्लीट, पहला स्लॉट कंप्लीट। आगे क्वेश्चंस पढ़ते हैं तो फिर क्या कर रहा, इफ इट ऑब्जर्व दैट एन इफोर्ट इज 200 न्यूटन। आगे क्या ऑब्जर्व किया कि जब हम लोग 200 न्यूटन का, जब आगे की केस में देख रहे हैं यानी केस 2 में देख रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं कि इफोर्ट 200 न्यूटन का जब लगा रहा है ना, इफ इफोर्ट 200 न्यूटन का जब इफोर्ट लगा रहे हैं ना, यानी P2 बोल दो ना, इसको P1 बोल दो, W1 बोल दो, और इसको P2 बोल दो, यानी इफोर्ट दूसरा केस के लिए इफोर्ट हो जाएगा P2। तो बताओ P2 बराबर 200 न्यूटन है। अब बताओ उसके लिए लोड कितना लिफ्ट हो रहा है बाबू, तो सर लोड W2 होगा, और आ गया 1600 न्यूटन क्वेश्चंस में करा। यहाँ तक कहानी कर लिया कंप्लीट। करा एंड फाइंड द इफोर्ट रिक्वायर्ड टू द रन ऑफ मशीन, और ऐसा करा कि इफोर्ट रिक्वायर्ड टू द रन ऑफ मशीन एट अ लोड ऑफ 3.5 किलो न्यूटन। ठीक है ना। हाँ,
तो इसको अगर मान लेते हैं बड़का P जो आपको निकालना है। यही क्वेश्चंस पढ़ने से आपको समझ आया और गिवन डाटा मिला। अब क्या करोगे, अब क्वेश्चन को पढ़ते जाओ, डाटा को सोल्व करते जाओ, रिलेशन लगाते जाओ, सोल्व करते जाओ, आंसर आते चला जाएगा। चलो बताओ, चलो आप बताओ यहाँ पे कि कैसे कैसे सबसे पहले सोल्व होगा। लॉ ऑफ मशीन को निकालना जरूरी है। चलो बताओ, तो हम लोग क्या जानते हैं, इफिशियंसी दे रखा, लोड तो हमको पता नहीं है, तो सबसे पहले लोड निकालो पहला केस के लिए। तो पहला केस के लिए जैसे ही लोड निकालेंगे, हम लोग पहले जानते हैं वी नो दैट, हम लोग जानते हैं ये सब चीज़। क्या करते हैं बाबू, जानते हैं, क्या जानते हैं, इफिशियंसी बराबर मैकेनिकल एडवांटेज बट्टा वेलोसिटी रेशियो। अब बताओ इफिशियंसी कितना है, तो सर इफिशियंसी 0.6 है। बताओ मैकेनिकल एडवांटेज कितना है, तो सर मैकेनिकल एडवांटेज नहीं पता। वेलोसिटी रेशियो कितना है, तो सर 18 है। अब बताओ कैलकुलेटर की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा। चलो मैकेनिकल एडवांटेज यहाँ से आपको पता चल गया, मैकेनिकल एडवांटेज आपको यहाँ से पता चल गया 18 गुने 0.6। जैसे ही सोल्व करेंगे 18 गुने 0.6 तो हमारा आ जाएगा 10.8। 10.8 आ गया मैकेनिकल एडवांटेज। और मैकेनिकल एडवांटेज बराबर हम लोग जानते क्या है बाबू, तो मैकेनिकल एडवांटेज हम लोग फर्स्ट केस के लिए निकाल रहे हैं, तो W/P1 होगा। इस बात को भी ध्यान देना होगा। चलो बताओ फर्स्ट केस के लिए मैकेनिकल एडवांटेज इतना आ गया, W1 नहीं पता निकालना है, और P1 पता है 120। कितना पता है, 120। तो बताओ W1 यहाँ से निकल जाएगा, तो सर हंसते हंसते निकलेगा सर 120 गुने 10.8 करेंगे ना, तो हमारा आ जाएगा क्या, W1 1296 आएगा। 1296 W1 आ गया। चलिए यहाँ तक आपको क्रिस्टल क्लियर है, यानी एफर्ट भी पता हो गया, लोड भी पता हो गया। दूसरा केस के लिए एफर्ट भी पता हो गया, लोड भी पता हो गया। क्या आप लॉ ऑफ मशीन नहीं निकाल सकते हो? यस सर निकाल सकते हैं, एकदम निकाल सकते हैं। क्वेश्चंस को अभी हम यहाँ पे थोड़ा इरेज करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चंस को इरेज करते हैं, क्योंकि सारा बात अपन वहाँ पे लिख रखा है। चलिए कैलकुलेटर को पहले रख देते हैं। यहाँ तक आपको अगर कोई समझने में दिक्कत है तो तब तक के लिए कमेंट करते रहिए, ठीक है ना। हाँ देखिए इरेज होने में थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि बहुत देर का लिखा हुआ है ना, जिसकी वजह से मुश्किल हो जाता है, ठीक है। हाँ कोई बात नहीं। अब बताओ हम लोग थोड़ा सा जनरल इक्वेशन हम लोग जानते हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ लॉ ऑफ मशीन, क्या जानते हैं बाबू, तो P बराबर M इंटू W प्लस C, यही तो जानते हैं। अच्छा बताओ पहला केस के लिए P1 के लिए क्या हो जाएगा, तो सर P1 के लिए हो जाएगा 120 न्यूटन बराबर M एज इट इज, W कितना आ गया, तो सर 1296 प्लस C। चलिए यहाँ तक क्रिस्टल क्लियर है। दूसरा केस के लिए कितना आ गया, तो सर 200 न्यूटन एफर्ट है, M नहीं पता, लोड है 1600 प्लस C। क्या यहाँ से M और C नहीं निकलेगा, जैसे ही M C निकालिएगा वैसे ही आपको इक्वेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो M और C को कैलकुलेट कर लो। चलो करो, इस इक्वेशन को इज्जत से लिख दो ताकि आपको समझ में भी आए। इस इक्वेशन को आफ्टर इज्जत से लिखने पर, यानी इतना M प्लस C बराबर 120 इक्वेशन फर्स्ट, इस इक्वेशन को भी इज्जत से लिखने पर, आफ्टर इज्जत से लिखने पर क्या होगा, 200 न्यूटन। अब बताओ ये दोनों इक्वेशन, दो वेरिएबल दो इक्वेशन सोल्व होगा कि नहीं, फटाक से आप लोग भी सोल्व कर दो, या ऐसे भी आप कर सकते हो, एलिमिनेशन मेथड से भी, विलोपन विधि से भी सोल्व कर सकता है, ठीक है ना। तो आप लोग क्या करोगे, ठीक है ना, आप लोग ये करोगे,
5 1 हम सोल्व करते हैं 1296 120 फिर आ गया 1601 और फिर 200। चलो इसको जैसे ही सोल्व किए तो x बराबर आ गया 0.26 यानी m बराबर आ गया 0.26। ठीक है ना। हाँ अब बताओ c बराबर, जैसे ही आप फिर से कैलकुलेटर में कैलकुलेट करोगे तो c इक्वेशन को जैसे ही सोल्व किया तो m बराबर आया 0.263 और c बराबर आ गया -221.06। यानी कोई भी मशीन है तो उसमें या तो फ्रिक्शन की वजह से लॉस होगा या तो लॉस नहीं होगा, और नहीं होगा तो जीरो होगा। तो निगेटिव कैसे आ रहा है, यानी अगर कभी भी आपकी सी की वैल्यू निगेटिव आ रहा है तो वो मशीन एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो मशीन है ही नहीं, वो हाइपोथेसिस डाटा दिया गया है। इसका मतलब ये समझ आया कि यहाँ पे कोई जरूर ऐसा डाटा होगा जो आप लोग को मिसिंग होगा। तो यहाँ पे इस बात को समझिए कि यहाँ पे लिखेंगे दिस मशीन इज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है ना, ये मशीन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है ना। हाँ आप लोग को एक होमवर्क यही चीज को दिया जा रहा है कि बस ये वाला के जगह पर 2600 कर लीजिए और उसके बाद बना करके आप लोग बताइएगा। सब कुछ वही है। ठीक है ना। हाँ सब कुछ वही है, सारा डाटा वही है, सिर्फ और सिर्फ ये लोड की जगह पर 2600 यहाँ पे दिया हुआ है। आप लोग को होमवर्क है, ये जो 1600 पहले था उसको सिर्फ 2600 कर दिया गया। ठीक है। तो आज का क्लास इतना ही, अगले दिन चलेगा टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन जो आपके सिलेबस में पढ़ना है। ठीक है। हाँ।